मनीषा हत्याकांड मामला एक सप्ताह होने को है, लेकिन बात करें हम लोग, गुत्थी अभी सुलझी नहीं है। लेकिन इसके बीच कुछ चैनल्स पर, कुछ नेशनल चैनल कह सकते हैं, स्टेट चैनल्स कह सकते हैं टीवी के, जिन पर एक सुसाइड नोट वायरल हुआ है, जिसे मनीषा का सुसाइड नोट बताया जा रहा है। देखते हैं क्या सच्चाई है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट राजेंद्र चौहान जी भी हैं, जो हमारे मीडिया हाउस भिवानी हलचल से ही हैं। चौहान जी, क्या लगता है, आप फील्ड में भी काफी रहे हैं इस मामले को लेके, हॉस्पिटल में भी गए हैं आप लोग और काफी लोगों से बात भी हुई है, और आज एकदम से, जिसके हम कह सकते हैं कि एकदम बम फोड़ दिया गया, आज तक सुसाइड नोट नहीं आया, ठीक है, और एक हफ्ता होने को है, और वो सुसाइड नोट अब एकदम से कहां से आ गया कि कहा जा रहा है कि मनीषा ने सुसाइड किया है। क्या कहेंगे आप इस पर? इसको लेकर के एक ही बात कही जा सकती है शुरुआत में। ये जो विश्वस्त सूत्रों की बात करें, उनका कहना है कि डे वन से पुलिस के पास सुसाइड नोट था। अच्छा, डे वन से ही सुसाइड नोट था। जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन सुसाइड नोट था पुलिस के पास, विश्वस्त जो सूत्र बता रहे हैं। हालांकि पुलिस का कोई भी सक्षम अधिकारी मीडिया के सामने नहीं आया, ठीक बात, अभी तक किसी को भी किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी ताकि आम जन तक हम बात पहुंचा सकते। लेकिन सूत्र बताते हैं, और वो भी विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि डे वन से पुलिस के पास सुसाइड नोट था। क्योंकि डे वन पे एसपी मनबीर सिंह थे उस दिन भिवानी में जी, उन्होंने कोई बात करने से साफ साफ मीडिया से इनकार कर दिया था। मुझे लगता है काफी प्रयास आपने भी किया था कि एसपी साहब से बातचीत हो जाए, लेकिन कोई प्रयास नहीं किया, और आज एकदम से ये कहां से आ गया सुसाइड नोट? इसको लेकर के अनेकों प्रकार के सवाल हैं, लोगों के अनेकों प्रकार की बातें भी हैं, लेकिन फिलहाल हम तथ्यों की बात करें। तथ्यों की बात यह है कि पुलिस के पास यदि डे वन से सुसाइड नोट था जी, तो पुलिस ने अभी तक बताया क्यों नहीं? ताकि मीडिया को बताते, ब्रीफ करते, उससे ये जाहिर होता, आम जन को कुछ अपडेट के बारे में पता चलता कि हम कहीं तक पहुंच रहे हैं, किसी पड़ाव तक जा रहे हैं। लेकिन अभी तक मीडिया का कोई भी सक्षम अधिकारी, यहाँ तक कि नए एसपी भी आए हैं, उन्होंने इस मसले को लेकर के, मनीषा हत्याकांड को लेकर के किसी प्रकार का कोई भी पॉइंट लिख नहीं किया है। बिल्कुल चौहान जी, अगर पहले दिन प्रेस नोट आ जाता, जो सड़क जाम हुआ जी, काफी कैंडल मार्च भी निकाला गया, आज भी रोड जाम था थोड़ी देर पहले हांसी रोड सेक्टर 13 पे, बिल्कुल हमने लाइव भी दिखाया है। तो ये जो जाम था, ये आक्रोश था, युवाओं में इतना आक्रोश ना होता, क्योंकि ये आक्रोश तो यही था ना कि इसका मर्डर किया गया है जी। लेकिन अब ये सुसाइड नोट, क्या कहेंगे? इसके अलावा मैं बात करूं तो जब डे वन पे डेड बॉडी आई थी भिवानी सिविल हॉस्पिटल में, तो इनके कोई एडवोकेट थे जो स्टेटमेंट दे रहे थे काफी तरह की, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट की उन्होंने सूचना दी लोगों को पब्लिकली। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बेटी की किडनी नहीं है, बेटी की बच्चादानी गायब है। ये भी सवालों के घेरे में बातें आती हैं। क्या पहले से नहीं थी, या घटना के बाद में जो अंजाम दिया गया उसके बाद में गायब थी? क्योंकि किसी भी प्रकार की डॉक्टरी रिपोर्ट की बात करें, डॉक्टर की तरफ से ये पुष्टि नहीं की गई ये पहले से थी या बाद की थी। ये भी उनके जो एडवोकेट थे उन्होंने पब्लिकली लोगों को जानकारी दी। लेकिन दुख की बात यह है, ये इतना बड़ा घटना को अंजाम दिया गया, उसके बावजूद भी खुल करके कोई नहीं आया। हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे, हमारा काम, मीडिया का काम निष्पक्ष जानकारी देना होता है, लेकिन खुल करके कोई नहीं आया। इसमें न तो पुलिस के अधिकारी आए, तत्कालीन एसपी मनबीर सिंह जी भी आगे नहीं आए, परिवार के एक मामा को छोड़ करके, जो बेटी थी मनीषा, उसके मामा को छोड़ करके परिवार के पिता से हमने बातचीत करने की प्रयास किया सिविल हॉस्पिटल में एट द सपोर्ट। किसी भी प्रकार के लोगों ने, पब्लिक ने उनको हमारे से छीन लिया। यानी कि हमने काफी बार प्रयास किया, उनके बात ही नहीं करने दी। बात ही नहीं करने दी। बात ये नहीं थी, हम किसी को शक के दायरे में नहीं लाना चाहते थे। लेकिन अब 7 दिन होने को जा रहे हैं, 11 तारीख की घटना है ये, आज 18 तारीख की बात है। अब 7 दिन बीतने के बाद में भी पुलिस ने किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी। अब अचानक एकाएक ये वायरल हो जाता है सुसाइड नोट। इसको लेकर के अब अनेकों प्रकार की भ्रांतियां पैदा होगी। जो देश प्रदेश में इसको लेकर के बवाल मचा हुआ था, लोगों की सोच, थिंकिंग की जो बात करें, वो चेंज होगी, अचानक चेंज होगी। अब ये हत्या है या आत्महत्या है, इसको लेकर के सवाल कटघरे में है। चाहे पुलिस बताए या परिवार के
ऑथेंटिक जो माता है पिता है वो लोग बताएं इसके पीछे है क्या, ये है मामला क्या। यदि सुसाइड है, सुसाइड नोट की बात करें जो वायरल हुआ है, उसमें स्पष्ट बेटी ने कहा है कि मम्मी पापा मुझे माफ करना, असिस्टेंट ऑफिसर मेडिकल ऑफिसर बनना चाहती थी, मैं सपना पूरा नहीं कर पाई, लेकिन मेरे मम्मी पापा को कोई भी परेशान न करे। इस टाइप की बातें काफी हैं, हालांकि इंग्लिश में राइटिंग है ये, लेकिन क्या अभी तक पुलिस राइटिंग की जांच कर पाई? यदि डे 1 से सुसाइड नोट था पुलिस के पास, क्या राइटिंग की जांच कर पाई? कोई पुलिस ने अभी तक नहीं बताया। यदि हत्या की बात छोड़ दें, आत्महत्या के पुलिस को डाउट लगता था, पुलिस को पॉइंट हाथ लगे थे, तो क्यों नहीं इसके बारे में कुछ बताते? ये प्रदेश में जो बवाल मचा हुआ है, आज सड़कों पर बहन बेटियां उतरी हुई हैं क्योंकि वो खुद की सुरक्षा को लेकर के चिंतित होगी। बिल्कुल, आज हम भी बेटी के पिता हैं, आप भी पिता हैं, बिल्कुल, लेकिन आज बेटियों को यह जवाब नहीं दे पा रही हैं। तो ये मामला हत्या का है या आत्महत्या का है, सारी बातें पुलिस पर टिकी हुई फिलहाल अगर हम बात करें। बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये सुसाइड नोट जिसकी हम बात कर रहे हैं तथ्यों से परे है, क्योंकि ऑथेंटिक नहीं है, वायरल है, और स्टेट में जो एक चैनल है, टीवी चैनल, उस पर दिखाया जा रहा है लगातार। तो हम उसी के बिहाफ पे बात कर रहे हैं। सिर्फ हमारे पास कोई ऑथेंटिक कोई नहीं है कि उसी का ही है, मनीषा का ही है, क्योंकि ये तो पुलिस जांच में या राइटिंग एक्सपर्ट बताएंगे, तभी पता चलेगा कि ये एक्चुअल प्रेस नोट है किसका। ये जो सुसाइड नोट है मनीषा का किसका है, जब भी पता चल पाएगा। लेकिन जैसे आप कह रहे थे कि उसके पिताजी ने हमारे से बात नहीं की, लेकिन कुछ और लोगों से बात की थी, कुछ वीडियोस हैं उसके फादर के, उसमें भी काफी कुछ कहा है उसके फादर ने, मनीषा के फादर ने। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसमें फादर की जो बातें, सिविल हॉस्पिटल की बात है, जिस दौरान वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए आए हुए थे, उस दौरान किसी भी मीडिया वाले से बातचीत नहीं की। हालांकि बाद में की, बाद में एसपी साहब ने भी कुछ इस बारे में किसी प्रकार का टॉपिक नहीं छेड़ा, वो भी मीडिया से दूर हो गए। फादर ने भी किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन इतना अवश्य है इस पॉइंट को लेकर के, फादर को इतना अवश्य पता होगा ये हत्या थी या आत्महत्या थी। क्योंकि सुसाइड नोट की बात करें, वायरल हुआ है और पूरा बवाल मचा हुआ है, इस पर हम इसलिए बार बार में टॉपिक छेड़ रहे हैं। सुसाइड नोट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सुसाइड नोट की बात मान के चलें तो ये आत्महत्या है। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर डे 1 पे पुलिस के पास सुसाइड नोट था तो एसपी भिवानी की ट्रांसफर, सीएम साहब खुद गंभीर हैं। श्रुति चौधरी मंत्री ने कहा था कि सीएम साहब खुद इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं कि मामला क्या है, क्योंकि जैसे सस्पेंड किया गया 5 लोगों को लोहारू थाने के, एसपी साहब की ट्रांसफर भी की गई। अगर ये सुसाइड नोट डे 1 पुलिस के पास था तो मुझे लगता है कि नौबत ना आती, ना इतना मामला बढ़ता जो पूरे प्रदेश में ये गंभीर मामला हो चुका है। हर बंदा पूछ रहा है कि क्या होगा, क्या होगा। पुलिस की इसको लेकर के ढिलाई तो हम कहेंगे, चाहे भले ही हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। पुलिस की पूरे जनमानस की सुरक्षा का जो तंत्र होता है वो पुलिस होता है, हमें भी भरोसा है, लेकिन इस मामले को लेकर के कहीं न कहीं ढिलाई बरती गई है। बिल्कुल ढिलाई थी। जब ये 112 से जो लोग आए उनको भी सस्पेंड किया गया, एसएचओ लोहारू को भी सस्पेंड किया गया, सरकार ने एक्शन तो तुरंत लिया। लेकिन आज एक हफ्ते के बाद ये जो सुसाइड नोट है, ये एक विषय अलग ही निकल कर आया है। लोगों का तो ये भी यहां तक कहना है, जो विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि ये आत्महत्या का जो सुसाइड में जिक्र किया हुआ है, उस बेटी ने जहां से ये जहरीला पदार्थ लिया है जी, उसके भी कहीं पुलिस को शॉट हाथ लगे हैं। हालांकि पुलिस ने अभी तक कुछ भी नहीं बताया, लेकिन सूत्र बताते हैं कि वहां तक भी बेटी जहां तक पहुंची है, जो जहरीला पदार्थ लिया है, वो भी शॉट पुलिस को हाथ लगे हैं। यानी कि सुसाइड नोट कहीं न कहीं तथ्यों पर आता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, क्योंकि पुलिस तो जब तक कंप्लीट चेंज नहीं बन जाएगी, कंप्लीट केस सोल्व नहीं हो जाएगा, उससे पहले मुझे लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगी, क्योंकि वो लोग जुटे हुए हैं। 6 टीमें बनाई गई थी, जैसे एसपी मनबीर सिंह ने बताया था डे 1 पे कि 6 टीमें बनाई गई हैं, जिसमें सीआईए स्टाफ भी है और भी पुलिसकर्मी हैं जो एक्सपीरियंस है जिनको इस टाइप के केस सुलझाने का। लेकिन फिर भी एक हफ्ते बाद आज भी पुलिस के हाथ खाली हैं पब्लिक की नजरों में। हो सकता है कि उनके पास कोई इंपॉर्टेंट क्लू मिल गए हो पुलिस को, लेकिन पब्लिक को यही लगता है कि आज भी कुछ नहीं है पुलिस के हाथ। कल ही नए एसपी की बात करें तो मीडिया से वो कुछ 2 मिनट के लिए मुखातिब हुए हैं।
उन्होंने स्पष्ट कहा बदमाशों को भिवानी छोड़ना पड़ेगा। जी। उन्होंने चेतावनी दी या तो बदमाश भिवानी छोड़ दें या बदमाशों को भिवानी टिकने नहीं दिया जाएगा। उनका कहीं न कहीं सारा मनीषा हत्याकांड को लेकर के था, लेकिन इस टॉपिक को लेकर के मनीषा हत्याकांड का कहीं भी उन्होंने पॉइंट नहीं जोड़ा। इसको लेकर के नए एसपी हैं, लगता तो है कि ये सीरियस हैं, क्योंकि सरकार की भी नजरें हैं, सीएम खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस मसले को लेकर के, नजरें बनाए हुए हैं। लेकिन बावजूद उसके नए एसपी यदि कुछ खुलासा करें, अभी तक 7 दिन बीतने को हो गए, नए एसपी के ऊपर ज्यादा भार है, प्रभार ज्यादा है, क्योंकि हर आदमी नए एसपी की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है। यदि वो आज या कल तक कुछ बताते हैं तो काफी हद तक मामला शांत हो सकता है, क्योंकि जब तक सिचुएशन क्लियर नहीं होगी, जब तक किसी को इसको मामले को लेकर के कुछ भी नहीं कहा जा सकता। न तो हम सुसाइड नोट का ये कह सकते हैं कि भी प्रूव कर रहे हैं, सुसाइड नोट वायरल है, वो भी एक चैनल के माध्यम से वायरल हुआ है, लेकिन जब से ये वायरल हुआ है तभी से ये मामला पूरा का पूरा ये चेंज हो गया है। जहां धरना की बात है या और अन्य जहां भी सड़क जाम की बात है, लोग कहीं ना कहीं अब पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं हम ये नहीं कह सकते कि ये मामला सॉर्ट आउट हो गया या पब्लिक उनसे दूर हट गई। पब्लिक की पूरी पीड़ा है वो बेटी के साथ है। आम बेटी भी कहीं ना कहीं इस दर्द को समझती है, लेकिन ये जो सुसाइड नोट का जो मामला है ये गंभीर मामला है। देखिए, कुछ भी हो, सीएम सैनिक एक्शन लिया, और जैसा आपने कहा कि नए एसपी सुमित कुमार भिवानी आए हैं, इंटेलिजेंट होंगे जब ही इस मौके भेजा गया। सीधी सीधी बात ही है, बिल्कुल, क्योंकि इंटेलिजेंट नहीं होते तो उनको नहीं भेजा जाता, क्योंकि इस टाइम पूरे स्टेट में बवाल मचा हुआ है इसको लेके, और हो सकता है मामला आगे ना बढ़ जाए। सुसाइड नोट आया है, बिल्कुल वायरल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ऑथेंटिक कितना है, सच्चाई कितना है, ये समय बता पाएगा, क्योंकि जांच वही पुलिस ने करनी है। आम आदमी हो, जर्नलिस्ट हो, सिर्फ सोच सकते हैं। कोई चीज हमारे सामने आएगी तो बताई जाएगी कि ऐसा ऐसा प्रेस नोट आया है, ऐसा ऐसा सुसाइड नोट आया है, तो हम उस सुसाइड नोट की सिर्फ इसीलिए बता दें आप लोगों को, जो दर्शक अभी जुड़े हैं बाद में हमसे। हम बात कर रहे हैं मनीषा हत्याकांड की। 1 हफ्ता हो गया, पुलिस के हाथ खाली हैं, ऐसा लगता है आम पब्लिक को, लेकिन आज सुसाइड नोट एक वायरल हुआ और बताया जा रहा है कि सुसाइड नोट डे 1 पे ही मिल गया था, लेकिन वायरल आज ही क्यों हुआ होगा, यह तो समय बताएगा। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।